बच्चों, वेलकम बैक टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। तो आज बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। ओके बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इन डेप्थ में। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कह रहा है वो देखते हैं। ओके, देखो क्या है, अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल, राइट। अब्दुल जो है एक कार ड्राइविंग कर रहा है। कंप्यूट इन द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू 20 किलोमीटर्स on his return to trip along the same route, okay, is less traffic and average speed is 30 kilometers per hour. What is the average speed? तो हमसे पूछ रहा है average speeds the Abdul trips, right? तो कह रहा है कि पहले जो ट्रिप्स थी उसमें ट्रैफिक ज्यादा था, तो उनकी जो स्पीड था वो है 20 किलोमीटर पर आवर। और फिर दूसरी जब सेम रूट पे रिटर्न आया उन्होंने, ठीक है बच्चों, तो उसमें ट्रैफिक कम था तो इनकी स्पीड कितनी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछ रहा है उनकी एवरेज स्पीड क्या है वो मुझे बताइए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो हमें डिस्टेंस यहाँ पे पता नहीं है तो क्या करेंगे, लेट दी डिस्टेंस क्या ले लेते हैं हम लोग, x। ठीक है, स्पीड हमें दिया हुआ है, स्पीड क्या दे रखा है बच्चों, फर्स्ट में जो स्पीड है वो कितना दे रखा है हमें, 20 किलोमीटर पर हार्स। ठीक है, और सेकंड स्पीड जो है वो क्या दे रखा है, 30 किलोमीटर पर हार्स। इसके अकॉर्डिंग अगर हम टाइम निकाल लेते हैं, टाइम या फिर t1 बोल दो, t1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड। तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है, t1। और सिमिलरली अगर हम क्या निकाल देते हैं, दूसरी केसेस के डिस्टेंस तो सेम होगा क्योंकि सेम पाथ है। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगा वहां पे, स्पीड जो है बच्चों वो कितना है, 30 किलोमीटर पर हार्स है। ठीक है, 30 किलोमीटर पर हार्स है। ठीक है, तो इसका अगर टाइम निकालते हो t2 तो क्या निकल के आ जाएगा, ये क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में ऑटो, क्योंकि फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है ना बच्चों, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला बताइए मुझे, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम पढ़े थे ना आपने। तो टाइम इक्वल को इधर लेके जाओ, स्पीड को इधर लेके जाओ, तो हम यहाँ पे वही बोल दिए, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो अब क्या करेंगे हम, टोटल टाइम निकाल लेंगे पहले, राइट। क्या निकालेंगे, टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका x/20 प्लस क्या हो जाएगा, x/30। इन दोनों को सॉल्व करो, दोनों को अगर आप 30 20 का एलसीएम लोगे तो क्या हो गया, 60 आ जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करो, 60 को 20 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 22 * 40, 23 * 60, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3x आ जाएगा। और इससे डिवाइड करेंगे 32 * 60 तो 2 आ जाएगा, तो 2x। तो ओवर इन ऑल क्या हो गया, 5x अपॉन में क्या हो गया बच्चों, 60। इससे इसको डिवाइड कर दो तो 12, तो क्या हो जाएगा, x/12। ये हमें क्या निकल के आ गया, टोटल टाइम क्या आ गया, x/12। ओके, अब क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें कह रहे हैं एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के जो क्वेश्चन था उसमें भी मैंने बताया था आपको कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल टाइम निकल के आ गया और टोटल डिस्टेंस पता चल जाए तो बात बन जाएगी हम लोगों का। टोटल डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, जाने में भी x लगा और आने में भी x लगा, तो x और x क्या हो जाएगा, 2x निकल के आ जाएगा। चलो अब तो हमें डिस्टेंस भी पता चल गया। अब एवरेज स्पीड अगर निकालते हैं, ठीक है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 2x, और टोटल टाइम x/12। तो x से x कैंसिल, ये 12 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो 2 * क्या आ जाएगा, 12, तो क्या आ गया, 24 किलोमीटर पर हार्स, राइट। तो अब्दुल का जो एवरेज स्पीड है वो कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, 24 किलोमीटर पर हार्स उनकी एवरेज स्पीड रहा, इनकी अब्दुल का जाने में और आने में। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो फटाफट इसको नोट कर लो बच्चों।
देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग। चलो यह स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कह रहा है अ मोटर बोट starting from rest on a leg accelerated is a straight line of a constant rate of 0.3.0 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? Right? इस टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमें बताना है। तो देखो एक मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, लैक ऑफ एक्सेलरेटेड्स ऑफ द कांस्टेंट रेट, ये जो है वो आपको दे रखा है। यहाँ पे क्या है बच्चे, एक्सेलरेशन जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है और टाइम जो दिया हुआ है वो आपको 8 सेकेंड्स दिया हुआ है। टाइम क्या दिया हुआ, 8 सेकेंड्स। तो हमें कह रहा है कि कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर पाता है। ओके, तो हमें एस निकालना है। ठीक है, एस निकालना है। तो न्यूटन सेकेंड्स लॉ, न्यूटन मोशन के थर्ड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन आपने पढ़ा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 8 और यहाँ पे क्या हो गया, हाफ ए की वैल्यू 3 और टी की वैल्यू कितना दे रखा है हमें, 8। तो 8 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 8 8 64। अब इसको डिवाइड कर दो तो ये क्या निकल के आ जाएगा 3 2। अब इनसे मल्टीप्लाई करो तो 3 2 6 और ये क्या होगा 3 3 96। तो क्या हो गया 96 मीटर। तो एस जो है वो कितना लॉन्ग जाएगा बच्चों, 96 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। तो ये कह रहा है जो मोटर बोट है वो 8 सेकंड तक अगर वो रन करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 96 मीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा।